अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल केपी असम्बली में बहुत सख्त तकारीर हुई हैं ड्रोन हमलों के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि ड्रोन हमलों के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए। वो वाज़ेह मौक़िफ़ लेते हुए नजर आए सुहेल अफरीदी। और मैं आपको इससे पहले एक बताऊं कि जब ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होती है तब से लेकर अब तक पिछले 3 दिनों तक पाकिस्तान में कोई ड्रोन अटैक्स नहीं हो रहे थे। जैसे ही ईरान ने और अमेरिका ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो उसके बाद फिर ड्रोन अटैक होने शुरू हो गए, फिर वहां पे दहशतगर्दी होना शुरू हो गई है। ये बड़ी अच्छी हमारे लिए बात थी कि जब पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाना था कि हमारे पास पुरअमन जगह है तो कहीं पे भी कोई ड्रोन अटैक नहीं होते, लेकिन अब दोबारा ड्रोन अटैक शुरू हो गए हैं। और इससे पहले जब टाक्स होनी थी इस्लामाबाद में तब भी कोई इस किस्म का माहौल नहीं था, पाकिस्तान बड़ा पुरअमन और अच्छा मुल्क लग रहा था। अब जब अटैक्स हुए तो सुहेल अफरीदी साहब कल बहुत सख्त तकारीर फरमा रहे थे। वो कहते हैं कि जब भी मैं पंजाब या सिंध की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ या ऐलान करता हूँ तो मेरे सूबे के अंदर अटैक्स शुरू हो जाते हैं, ड्रोन अटैक शुरू हो जाते हैं। और ड्रोन अटैक्स वो कह रहे थे कि इतने कोई सियाने हैं, इतने कोई अक्लमंद हैं कि ना तो वो कोई जाके कोर कमांडर हाउस के घर पे गिरता है, ना वो जाके सूबाई असेंबली के ऊपर गिरता है, ना वज़ीर आला हाउस के ऊपर गिरता है, ना गवर्नर हाउस के ऊपर गिरता है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब के हाउस के ऊपर गिरता है इस्लामाबाद में, ना GHQ पे गिरता है। वो बड़ा अक्लमंद ड्रोन है कि वो सिर्फ और सिर्फ जाके गरीब पश्तून के ऊपर गिरता है। और इसके हवाले से इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को कहा था कि आप इनकी FIR दर्ज करें जहां जहां पे ड्रोन अटैक्स होते हैं, लेकिन उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हो रही। वो कल बता रहे थे कि जब इस किस्म का अटैक हो जाता है तो जब मैं पूछता हूँ तो आगे से एक मैसेज आता है अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है कि ये अटैक हुआ है, या आई एम सॉरी के हमें बहुत अफसोस है, या मुझे बहुत दुख है कि ये अटैक हुआ है। लेकिन इसको रोका क्यों नहीं जाता? जब आप समझते हैं कि आप इतना वहां पे पैसा लगा रहे हैं, अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं, फिर आप वहां पे उनको कैसे यहाँ पे आने दे रहे होते हैं? यहाँ पे एक हमारे DGI थे, उन्होंने कहा था कि हमारी परमिशन के बगैर ना तो पाकिस्तान से कोई बाहर जा सकता है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई आ सकता है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, लगाया जा रहा है पैसा, तो इनको रुकना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब यही बार बार कह रहे थे कि ये पुलिसियां गलत हैं कि कभी आप उठ के मारेंगे, कभी आप उनके साथ बैठ के सुलह करेंगे। जब आप बेकसूर को मारते हैं तो उनका पूरा खानदान इंतकाम के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो जाके दूसरी तंजीमों के साथ मिल जाता है, तो फिर ये ज्यादा बढ़ता है मामलात। अगर आप इस तरह के काम करते रहेंगे तो इससे ज्यादा बदअमनी होगी, बदअमनी खत्म नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब का भी इस हवाले से एक मुबैना तौर पे एक क्लिप वायरल हो रहा था। आप अब तो बात AI भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन उस क्लिप में जो वो बात कर रहे थे वो कहते हैं कि जब ये अटैक्स हो जाते हैं तो जिनके लवाहिकीन शहीद होते हैं उनको फिर बुला लिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप कहें कि ये दहशतगर्द थे, ये आम सिविलियन नहीं थे, तो उनसे जबरदस्ती लिखवा ली जाता है, फिर उनको लाशें भी वापस नहीं दी जाती। तो ये अगर वो बात जो मुबैना तौर पे चल रही है तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये एक खतरनाक सिचुएशन बनती जाएगी। अब सुहेल अफरीदी इसके अलावा और कह रहे थे कि हमें इसके हवाले से वाज़ेह तौर पे लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, एक हमारी पॉलिसी सामने आनी चाहिए कि हम इन ड्रोन्स को किस तरह रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन भी आए, हमारे साथ बैठे और बैठ के इसके ऊपर जो भी मौक़िफ़ अपनाएंगे मैं अपनी मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। इससे पहले भी सुहेल अफरीदी ने एक जिरगा मुनक़्क़िद किया था, जिरगे का नाम दे के इस असेंबली को वहाँ पे उन्होंने जिरगा मुनक़्क़िद करवाया था कि एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन उस जरिए से जैसे 3 लोग निकले थे बैर PTM के तो उनको उठा लिया गया था। तो अब इस हवाले से जो स्पीकर बाबर सलीम है वो कह रहे थे कि जो कोर कमांडर हाउस है उसकी तीसरी दीवार लगा दी गई है, कि पहले 2 दीवारें अंदर हैं सिक्योरिटी की, अब तीसरी दीवार वो कहते हैं सड़क के ऊपर लगा दी है।
तो वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें तो ये खतरा है किसी दिन ये उठ के असेंबली में भी ना पहुंच जाएं कि आप भागें यहाँ से, ये असेंबली भी हमारे हवाले करें। तो वो इस किस्म की तनकीद कर रहे थे। और उसके बाद जो गेट्स लगाए जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस के घर की जानब जाते हुए, वो रोड के ऊपर लगाए जा रही हैं, नाका लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे जो सूबाई असेंबली के मेंबरान होंगे या चीफ मिनिस्टर होगा, उनको भी वहां पे तलाशी दे के आना पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सिस्टम ये बिल्कुल एक कॉलोनी का सिस्टम बनाया हुआ होता है, जहाँ पे भी ये कंटोनमेंट एरियाज हैं या इस तरह के एरियाज हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पे कॉलोनी बना के रखा हुआ है। वहां पे जो सिविलियंस हैं उनका जाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि वो अंदर कैसे जाए, या उनकी चेकिंग ही खत्म नहीं होती कि किस किस तरह उन्होंने जाना होता है। तो ये इस के ऊपर काफी ज्यादा बाबर सलीम स्वाति भी तनकीद कर रहे थे। जब ये इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद फिर जो अपोजिशन अरकान है उनकी मीटिंग होती है सुहेल अफरीदी साहब से, और वो कहते हैं कि हम इसके हवाले से एक मजबूत पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि ये सुहेल अफरीदी साहब अगर ये वाला काम नहीं करते जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए क्योंकि इस पर कोलेटरल डैमेज होता है, तो सुहेल अफरीदी साहब बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहेंगे और नाकामियों की तरफ जाते रहेंगे। तो अब वो इसके ऊपर एक वाज़ेह तौर पे पॉलिसी इख्तियार करने की तरफ जा रहे हैं कि हमें इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करनी है ताकि हम इस जो ड्रोन्स हैं इससे बचें और इन मामलात से अलग हों। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ किया जा रहा था वो मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, तो कल भी जो बयान आया था मुज्तबा अली खुमनाई का, उन्होंने ये बयान दिया था कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं उनका मुस्तकबिल ईरान के साथ है, उनका मुस्तकबिल अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका का जो यहाँ पे बेसिस हैं या स्टेक है वो इन ममालिक के लिए ख़तरनाक है, इन ममालिक के लिए ख़तरा है। वो अपने आप को महफूज ना समझे। अगर अमेरिका की यहाँ पे बेसिस हैं और अमेरिका अटैक करेगा इन ममालिक के ऊपर, जैसे अब ईरान के ऊपर किया है, तो आने वाले दिनों में अमेरिका का क्या है कि वो चीन के साथ अपना क्लैश रखता है। अगर अमेरिका यहाँ से अगर कुछ चीनी जहाज़ों को निशाना बनाता है या चीन के साथ कोई पंगाबाजी करता है, तो चीन भी साफ ज़ाहिर इन ममालिक के ऊपर अटैक करेगा जहाँ से उनके ऊपर अटैक होगा, जिन बेसिस से अटैक होगा। तो ये उनके लिए ख़तरा है, ये उनके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ मिल के आगे एक मुश्तरका लाए अमल बनाने के लिए तैयार हैं और आगे चलेंगे, तो फिर ही हम भी खुशहाल होंगे और जो हमारे पड़ोसी हैं उनका भी मुस्तकबिल अच्छा होगा। तो वो अपने जो भी ये हमसाया ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनको ये वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि आप गलत डायरेक्शन में खड़े हैं, आप आएँ और हम मिल के आगे चलते हैं। तो इस तरह जो उसके अलावा ईरान कह रहा है कि अगर हम अपना हरमज़ का रास्ता खुलवाना चाहें तो हम आराम से खुलवा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी फौजी ताकत है कि अगर फौजी ताकत से हमने ये नाकाबंदी खुलवानी चाहिए तो हमें कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम आराम से ये वाली नाकाबंदी खुलवा सकते हैं। लेकिन ट्रंप दूसरी साइड पे कह रहा है कि हम इस नाकाबंदी को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ेंगे, हम तब तक इस नाकाबंदी को नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान यूरेनियम से दस्तबरदार नहीं हो जाता, या यूरेनियम का जो भी ईरान का मुआहदा है वो हमारे साथ करे कि हम यूरेनियम नहीं रखेंगे, तब ही जाके हम ईरान को इस नाकाबंदी से छोड़ेंगे, वरना हम नाकाबंदी नहीं छोड़ने वाले। तो ईरान के लिए भी ये है कि वो कहता है कि हम आसानी से छुड़वा सकते हैं, अमेरिका कहता है कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो महंगाई साफ ज़ाहिर ज़्यादा होनी है। अमेरिका में भी ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो जब ट्रंप से सवाल किया गया इस हवाले से कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हैं, उसने कहा कि जैसे ही हमारी नाकाबंदी ख़त्म होगी या हमारा मुआहदा होगा तो तमाम मुल्कों के पास ज़ख़ीरा है ऑयल का, तो ऑयल की प्राइसेस एकदम से नीचे आएंगी। तो ये उनकी ख्वाब ख्याली है कि एकदम से प्राइसेस नीचे आएंगी। जिन मुल्कों के पास ज़ख़ीरा है उन्होंने भी प्राइस ऊपर रख के ही भेजना है कि हाँ भैया अगर आपने लेना है तो ये प्राइस है, आप हमसे ले लें ऑयल, अगर नहीं लेना तो फिर किसी और के पास लें। और इनके आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, इनके कॉन्टैक्ट होते हैं जिन्होंने ऑयल बेचना होता है तो वो आराम से अपना मुनाफा कमाएंगे। अभी तक कोई चांसेस नहीं है ऑयल की प्राइसेस नीचे होने के। ट्रंप एवं खामखा शुरलियाँ छोड़ रहा होता है, उसे पता होता है कुछ नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना,
और अपने आप को बड़ा ही रिलेटिव रखने के लिए, रेलिवेंट रखने के लिए वो लगा रहता है फजूल, उसके पास लॉजिक कोई नहीं होती, और वो सिर्फ दुनिया को एक जंग में धकेलने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि वो एक अमीर मुल्क है, वो अपने मुल्क को सब्सिडाइज कर सकते हैं। ट्रंप का जो हालत है वो यही है कि उसको कोई परवाह नहीं है किसी की। वो अभी नेटो को भी वो धमकियां दे रहा था, वो कहता है अपने इत्तेहादियों को कि स्पेन, इटली और जर्मनी, उन्होंने कहा क्यों ना इन्हें नेटो से निकालना चाहिए या नेटो से अलग होना चाहिए, या हम वहां से अपनी फौजें वापस बुलवा लें, क्योंकि वो कहता है कि स्पेन ने बहुत बुरा किरदार अदा किया था हमारे साथ। स्पेन का जो था उनका वजीर आजम, वो काफी ज्यादा तनकीद कर रहा था, ये जो भी जंग शुरू की थी अमेरिका ने, उसके ऊपर उसने बहुत सख्त तनकीद की थी। उसने कहा था कि ये जंग शुरू करने का मकसद कोई नहीं था, हमें पहले भी इस तरह धकेला गया था इराक वार में भी, कि वहां पे इराक कोई एटम बम बना रहे, तो हम वहां पे भी गए, तो उसने कहा कि हमें जरूरत नहीं थी। तो उसके ऊपर वो डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा तनकीद कर रहा था स्पेन के ऊपर। इटली ने भी कोई इनकी मदद नहीं की थी, और जर्मनी, इन तीनों ममालिक ने कोई मदद नहीं की। वो कहते हैं कि हम इनसे नाखुश हैं, जब हमें इनकी जरूरत थी तो इन ममालिक ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो अब वो कह रहे हैं कि हम ये नेटो से निकलने के हवाले से या यहाँ से अपनी फौजें वापस बुलवाने के हवाले से सोच रहे हैं कि हम क्यों ना अपनी फौजें वहां से बुलवाएं। तो ट्रंप इस तरह की हरकतें करता रहेगा, नेटो को भी वो धमकाता रहेगा, और पूरी दुनिया को भी उसने एक जंजाल में फंसा के रखा हुआ है। उसका मकसद कोई नहीं था। अब ये ईरान एटम बम बना रहा है, ईरान एटम बम बनाएगा तो आप लोगों ने क्यों बनाया हुआ है? आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे हैं, अगला मुल्क जिसके ऊपर आपने बार बार अटैक किए हैं तो उन्हें कहते हैं कि वो एटम बम ना बनाए। तो इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में होगा, लेकिन एटम बम नुकसान भी करता है, वो तो साफ ज़ाहिर है कि जब हमारे भी पास एटम बम है तो हम कौन सा उठ के मार रहे हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन ये सिक्योरिटी है। दोनों मालिक के पास जब एटम बम है तो ये इतनी बड़ी जंग में नहीं जाते कि जो दोनों मुल्कों को इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे तबाही दे या नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए वो कोशिश अपनी कर रहे हैं कि हम इस जंग के साथ इस जो एटमी हमारे पास वार हेड है वो होने चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कम से कम अटैक हो। तो ये हमारे पास अपडेट्स थी, मजीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।